हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो दरअसल मैं इन उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बिहाफ पर मैं बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि उनको लेटर ऑफ मोटिवेशन फिल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। वो अब तक कंफ्यूज हैं कि उनको किस तरीके से लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने और क्या क्या बातें लेटर ऑफ मोटिवेशन में मेंशन करनी है जिससे उनके एक्सेप्टेंस में काफ़ी ज़्यादा उनके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो बात करते हैं क्या होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं शामिल करूंगा। और ये वीडियो ख़ास तौर पर मैं अपने एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर जिसका नाम है शरीफुल इस्लाम, ये बेसिकली बांग्लादेश से हैं, इनकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा कि चलो अब बनाया जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मैं इस तरीके से ऐसी मोटिवेशन वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. सो मूव करते हैं बेसिकली एक टॉपिक की तरफ कि क्या होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन बेसिकली एक तरह का वो लेटर होता है जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट या फिर हम कवर लेटर भी कहते हैं, जिसके अंदर हम अपने बारे में मेंशन कर रहे होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे फ्यूचर गोल्स यानी कि हमारे एम्बिशंस के और हमारे लेवल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। कि इस लेटर के अंदर दरअसल आपकी पास्ट एजुकेशन, आपके पास जॉब और या फिर आपके जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में मेंशन किया जा रहा होता है और बताया जा रहा होता है कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं आने वाले वक्त में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, या फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो इस जॉब में जाकर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पर्सनल गोल के बारे में कि आप किस सेक्टर के अंदर, किस डिसिप्लिन के अंदर, किस कोर्स में, किस प्रोग्राम के अंदर आप अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली आपका क्या गोल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा साइंस के अंदर अपनी डिग्री हासिल करना जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा से, तो ऑब्वियसली इस डेटा साइंस के अंदर हासिल करने के बाद मैं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ डेटा साइंस की फील्ड के अंदर। ठीक है। मैं अगर एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो डिसिप्लिन है वो मेरी लिए बहुत ज़्यादा उस वहाँ पर मास्टर्स करना मेरी लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से, सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि किस तरीके से आप सोशल, पॉलिटिकल और टेक्निकल डेवलपमेंट अपने होम कंट्री के अंदर वो चीज़ें मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा साइंस के अंदर या फिर मैं ऐप डेवलपमेंट या फिर मैं किसी भी चीज़ के अंदर मतलब कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स करता हूँ, तो ऐसा करने के बाद जब मैं अपने होम कंट्री आऊँगा, ठीक है, तो फिर उसके करने के बाद मैं क्या डिफरेंस पैदा कर सकता हूँ। प्लीज़ याद रहे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस या फिर आप इस चीज़ का डिज़ायर ज़रूर मेंशन करना है कि आप मिसाल के तौर पर पढ़ने के बाद आप पाकिस्तान वापस आओगे। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर आप ये मेंशन करोगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस वजह से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बाद मुझे 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, फिर 2 साल के वर्क वीज़ा के बाद मैं टीआर अप्लाई कर लूँगा या फिर मैं परमानेंट रेजिडेंसी, मुझे ब्लू कार्ड मिल जाएगा या फिर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा एक्सेट्रा, तो ये चीज़ें बिल्कुल इरेलीवेंट हैं, ये इसमें मेंशन नहीं की जाती। ऐसे करने से आप पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आप सही तरीके से, आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होता, ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं मेंशन करनी इसके अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन करना है कि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मैं पढ़ूँ यहाँ से, मैं यहाँ से जितनी सी आपकी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी मैंने इस वजह से सिलेक्ट करी है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वो चीज़ें ऑफर करती है जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती। वो उसका कोर्स करिकुलम हो सकता है, वो उसके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो स्कॉलरशिप्स भी हो सकती है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक्सेट्रा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है। आप इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं ये न्यूज़पेपर से पढ़ के मुझे मिली हैं, बुक्स से, या फिर कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल मेरा एम्प्लॉयर जो है इस यूनिवर्सिटी का मतलब वहाँ से उसने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कंप्लीट किया है तो मैंने उसमें अप्लाई किया,
या फिर उसने मुझे रेफ़र किया मिसाल के तौर पर, या फिर मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि यार रिकमेंड मी दिस यूनिवर्सिटी, कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर अप्लाई करो तो ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी होंगी आपकी, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री इट मे बी। ओके, अच्छा, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस प्रोग्राम? के एक बहुत ही क्वेश्चन जहन में आता है जो भी आप सिलेक्शन कर रहा होता है कि वाई शुड वी हायर दिस पर्सन। तो आपको उसको बताना है कि आप कि मैं, जाहिर सी बात है, एक ऐसा स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट साबित होऊंगा आने वाले वक्त के लिए, जो कि अपनी नहीं, अपनी मुस्तकबिल सही ना करे, बल्कि दूसरों के साथ साथ भी एक तरह का, दूसरों के लिए भी एक बेहतरीन रोल मॉडल बनेगा। तीसरी चीज़ ये है कि व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स गैदर इन योर प्रीवियस एजुकेशन विल बी यूजफुल, कि किस तरीके से आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ है, प्रीवियस एजुकेशन है, वो रेलेवेंट हो सकती है इस वाली जो है ये वाली जो मास्टर्स प्रोग्राम जो कि आप सीख कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या आपके पास किसी तरीके का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है? ये ज़रूर मेंशन कीजिए। ऐसा करने से ये प्लस पॉइंट होता है, इंटरव्यूअर्स को पता चलता है कि ये बंदा जो है, ये कोई इस बंदे के पास पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस से होता क्या है कि इनको इंपॉर्टेंस पता चलती है कि यार बंदा प्रोफेशनल है, उसको इतना, ये आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ के लेकर आएगा, तो ये ज़रूर इसमें मेंशन कीजिए। अगर आपके पास कोई किसी भी मिसाल के तौर पर कहीं और आपने एज अ वॉलंटियर के तौर पर काम किया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एसोसिएशन, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज में मत लिखिएगा, ठीक है, वॉलंटियर सर्विस एक्सेट्रा, तो आप ज़रूर उनको शो कीजिए, प्रूफ शो कीजिए जो कि उनकी तरफ से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट होता है, या फिर आप क्या नाम है, सोशल सर्विसेज का जो भी इन्वॉल्वमेंट आपने की होती है वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई बातें ना लिखिए इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है उनके जहन में ये बातें आए कि वहाँ आकर भी वो क्या पता है रिक्रूटमेंट करे ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो कहूँ कि इन्फ्लुएंस करूँ ज़्यादातर, ऐसा नहीं कीजिएगा, ये बहुत गलत बात होगी, ठीक है। हाउ डू यू एस्टिमेट योर ओन पर्सनैलिटी? डू यू थिंक दैट यू आर अ गुड लीडर? Are you somebody who can make a difference? What makes you think so? Emphasize your strong points but be realistic. गुड लीडर से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल लीडर हो। गुड लीडर से मतलब ये होता है कि आपको मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्टिकुलर टास्क असाइन किया जाएगा तो क्या वो आप दूसरों को सही तरीके से डायरेक्ट कर पाओगे? क्या आप उनके साथ मिलके वो गोल जो है, जो भी आपको ग्रुप प्रोजेक्ट है, क्या वो सही तरीके से कर पाओगे? यानी कि टास्क असाइनमेंट, रोल डिफाइन करना और अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, ये सारी चीज़ें। तो आप मिसाल के तौर पर किस तरीके से आप हर चीज़ में, मतलब डिफरेंस से मुराद ये है कि आप किस तरीके से हर लोगों के लिए मौका पैदा करोगे। और प्लीज़ ये इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान आपके मेंशन होना चाहिए कि किस, आप पाकिस्तान वापस आओगे, पाकिस्तान वापस आओगे, और पाकिस्तान आकर वो अब क्या क्या न्यू डेवलपमेंट कर, क्या था कि वाई डू यू वांटेड टू स्टडी इन आप क्यों इस जर्मनी, मैंने जैसे जर्मनी इसमें मेंशन किया, आप कोई सी भी मिसाल के तौर पर जो भी आपकी डिज़ायर्ड कंट्री आप उसमें लिख सकते हैं कि मैंने क्यों जर्मनी सेलेक्ट किया। जर्मनी मैंने इस वजह से सेलेक्ट किया बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट अमाउंट ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम और ट्यूशन फीस, ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली जो ट्रूथ है वो बता रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जर्मनी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी पढ़ने के बाद एज़ कम्पेयर टू यूके, अमेरिका एंड दूसरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है। आप ये भी इसमें बता सकते हैं कि आप इसके लिए वाई चूज इन जर्मनी, आप मिसाल के तौर पर ये जो आपके सामने एक वेबसाइट लिखी हुई है www.study-in.de, इसके अलावा आप बहुत सारे, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं कि ये कंट्री क्यों बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। पहले आपको याद होगा पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको एक बताया था, डू यू एक्सपेक्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग एट योर होम, एट फ्रॉम योर होम यूनिवर्सिटी, सो इन विच वे। आपको बताने भाई कि आप वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहे हो। प्लीज़ ये मेंशन मत कीजिएगा कि भाई वहाँ बुराइयाँ मेंशन मत कीजिएगा, आप ये बताइएगा कि मैं इस वजह से अपने मुल्क चेंज करके इस मुल्क में आना चाह रहा हूँ क्योंकि
आप लोगों का जो मुल्क है वो पहली बात तो है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। आप लोगों का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके से आप तो बता। अच्छा, ये है ये बताता चलूँ आपको। अच्छा, इज देयर एनीथिंग इन जर्मनी सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमी विच यू थिंक कुड सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर योर ओन कंट्री। अच्छा, ये इसका बेसिकली मैंने ये इस वजह से ऐड किया है, ये बताने के लिए कि जो कुछ जर्मन आपको, आप क्यों मिसाल के तौर पर इस कंट्री में जा रहे हो, क्यों आइडियलाइज कर रहे हो जर्मनी को, तो आप बता सकते हो कि पहली बात तो ये कि जर्मन सोसाइटी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई और किस तरीके से मेजर इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड के अंदर आई। अब तक जर्मनी जो है वो यूरोप के अंदर सबसे डेवलप्ड तरीन और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज में शुमार होता है। बताता चलूँ आपको, G5 के अंदर जो टॉप इकोनॉमीज होती हैं उनके अंदर आता है। कि आप बता सकते हो कि किस तरीके से जर्मन मैं आइडियलाइज करता हूँ बेसिकली जर्मन एजुकेशन को, कि स्टार्टिंग से लेकर फोक होकशूले तक, यानी कि उनका हायर स्टडीज़ मतलब स्कूल और हायर एजुकेशन तक सारा का सारा जो भी हो रहा होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा होता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तमाम बेसिक्स नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, स्टूडेंट्स को एक ऐसा स्किल बिल्डिंग के अंदर लगाती है कि, और वो वहाँ पर ऑब्वियसली इसी वजह से जो जितने भी छोटे बच्चे हैं वो बचपन से उनको पता चल जाता है कि यार मुझे आने वाले वक्त में क्या करना है, आइदर मुझे कारपेंटर बनना है, आइदर मुझे ऑटोमोटिव इंजीनियर बनना है, और उसमें कोई या फिर मुझे मिसाल के तौर पर कोई भी आर्किटेक्चर वगैरह इन चीज़ों में जाना होता है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर आपने लिए हैं तो आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप, या फिर अपनी कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद आप बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि आर देयर एनी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज यू वुड लाइक टू विजिट और लर्न। आप बताइए कि मैं डेमियर बेंस या फिर मैं डेमियर बेंस वगैरह, मुझे वेयर हाउस उनका बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि मैंने नेट जी ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें बन रही होती हैं। इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि बर्लिन शहर जो अगर जो जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यार ये शहर इस वजह से फेमस है बिकॉज यहाँ पर इतने नंबर ऑफ स्टार्टअप्स वहाँ पर बन चुके हैं, जैसे कि जर्मनी के सीन में हुआ कि बर्लिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो है वो स्टार्टअप बिजनेसेस का हब है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा, इन द लास्ट मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़रूर अपने लेटर जब आपने लिखा हो तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। पढ़ते वक्त आप अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अपने पंक्चुएशन का ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपका जो पेज है, आपका जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 2 to 3 पेजेस तक का हो, इससे ज़्यादा ना हो, वरना अदरवाइज़ वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और वो अटेंशन ग्रैब करने में थोड़ा सा इशू होता है। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, प्लीज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स का ज़रूर ख्याल करें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने, अगर आपको इश्यूज़ है वर्ड के अंदर सही तरीके से ग्रामेटिकल और पंक्चुएशंस नहीं आती हैं तो आप ग्रामरली इंस्टॉल करें। ग्रामरली वो ऐप है जो कि आपकी हर पंक्चुएशन माइनर मिस्टेक्स को हेल्प करता है और वो एक बेहतरीन लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने में आपका मदद करता है। मतलब स्पेस, मतलब किसी भी तरीके के अगर कोई एरर्स होंगे राइटिंग के अंदर तो वो आपको ऑटो क्रैक कर लेगा। तो गाइस ये तक था अब तक का मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया। अगर आपको अब भी किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं मुझे ईमेल। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। मैं इस तरीके से और भी मोटिवेशनल और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और किस तरीके से हम अपने जो प्रोफाइल है उसको अच्छा कर सकें वो आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, Subscribe to my इन द एंड YouTube मैं आपसे channel एक and चीज़ की click the रिक्वेस्ट bell करूँगा icon कि for the प्लीज़ ज़रूर latest मेरे चैनल videos को and सब्सक्राइब updates. करें, बिकॉज इस आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से, आपके नंबर ऑफ़ व्यूज़ की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद ऐसी क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस और जो अपने जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अब भी आपके पास वक्त है। अगर आप इटली के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताता चलूँ कि जुलाई तक आपका जो इटली का जो इनटेक है सेशंस वो ऑन है। अगर आपको फिर भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइए।
मैं मिलूंगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।